जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ की पूजा से जुड़े हुए कुछ नियम, जिनको जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना चाहते हो तो पूजा से पहले किसी भी इष्ट की आप पूजा चाहे करना चाहो तो उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों को नहीं मानते हो तो आपका जो पूजा का फल होता है वो विफल हो जाता है, वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या ही उपाय किए जाते हैं। बहुत जल्दी भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि अगर सावन के महीने में भोले भक्तों को अपनी कृपा बरसाते हैं, मगर भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हो तो आपकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। भगवान शिव की पूजा में जुड़ी कुछ गलतियाँ जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भोलेनाथ आपसे कभी क्रोधित ना हो और आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको मिले, तो मैं भोलेनाथ के भक्तों के लिए कुछ ऐसे नियम लेके आई हूँ जो भोलेनाथ की पूजा से जुड़े हैं और उन्हें सभी को जानना अनिवार्य है। अगर वो इन सारे नियमों को नहीं जानते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ की गुस्सा का कारण बन सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा की जगह उन पर उनका क्रोध बरस सकता है। अब हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, किस दिशा में मूर्ति रखें। हम भगवान की मूर्ति किसी भी दिशा में रख देते हैं, जबकि ऐसा शुभ नहीं माना जाता। कभी भी किसी भी भगवान की मूर्ति स्थापित करने से पहले हमें दिशा देखनी जरूरी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भगवान भोलेनाथ हैं, शिव शंकर जी का निवास कैलाश पर्वत पर है, ठीक है, और जो कि उत्तर दिशा में पाया जाता है। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। जब भी आप मंदिर में या घर में भगवान भोलेनाथ जी की तस्वीर स्थापित करें तो आपको उसे उत्तर दिशा की तरफ ही लगाना है, किसी अलग दिशा में उसे नहीं लगाने हैं। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे होगी। दूसरी बात कि आपको क्रोधित तस्वीर ना लगाएं। क्रोधित, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंदिर जब हम मार्केट में जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की बहुत सारी तस्वीरें हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भोलेनाथ एक भोले भंडारी हैं, तो मार्केट में उनके क्रोधित रूप में भी, भोले के रूप में भी बहुत सारे रूपों में तस्वीरें उपलब्ध होती हैं। मगर हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप ग्रस्त जीवन में हो तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आपको कभी भी भूल कर भी भोलेनाथ की क्रोधित वाली तस्वीर अपने घर में ना लाएं और ना ही उसे अपने घर में लगाएं। ऐसा करने से विनाश का प्रतीक माना जाता है। हमेशा आपको भगवान भोलेनाथ जी की शांत तस्वीर लेके आनी है, तो आपके लिए शुभ मानी जाएगी। अब हम बता देते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें भगवान भोलेनाथ जी को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। हमें पता नहीं होता है, हम जाने अनजाने में ये गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है, जिसका हमें दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ को कौन सी वो चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव जी की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि टूटे हुए चावल कभी किसी भी इष्ट देव को नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान भोलेनाथ या माता काल का अगर कोई भी आपका इष्ट देव है तो उनको आपको भूल कर भी टूटे चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को आपको सिंदूर, हल्दी और तुलसी, ये चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। शंख का जल, केतली, चंपा या केवड़ा के फूल शिवलिंग और भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान जी नाराज होते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग या अपने मंदिर या कभी आप बाहर पूजा करने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको भोलेनाथ को समर्पित नहीं करनी है, ठीक है। शिव परिवार की तस्वीर लगाएं। आप अगर आप शादीशुदा हैं आप गृहस्थ जीवन में ज़िंदगी जी रहे हैं तो अपने घर में आपको भगवान शिव जी की परिवार की, जिसमें भगवान शिव जी की पूरी फैमिली हो, माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और भगवान भोलेनाथ जी, उनकी सारी फैमिली की तस्वीर हो, ठीक है, दिखाई दे। लेकिन कार्तिकेय नहीं, हमेशा
माँ पार्वती दिखाई दे, लेकिन कार्तिकेय नहीं। हमेशा ऐसी मूर्ति का चयन करना चाहिए जिसमें कार्तिकेय मौजूद हो, क्योंकि वह भी भगवान शिव के पुत्र है। आपने बहुत सी तस्वीरों में देखा होगा, मोस्टली तस्वीरों में आपको सिर्फ भगवान गणेश जी की ही फोटो प्रतिमा माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी के साथ मिलती है, मगर कार्तिकेय बहुत कम फोटो में होता है। मगर आपको जब आप भगवान भोलेनाथ की फैमिली का फोटो का जब आप चुनाव कर रहे हो, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें कार्तिकेय भी मौजूद हो, क्योंकि वह भी भगवान भोलेनाथ जी के शिव बेटे ही हैं। वह तस्वीर लगाएं जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय सारी फैमिली माता भोलेनाथ की हो। वो वाली तस्वीर गृहस्थ जीवन वाले फैमिली को अपने घर में लगानी चाहिए। वो शुभ होती है, हर तरह से वो लाभदायक होती है। और क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, चाहे वो आपके इष्ट देव की हो या भगवान भोलेनाथ की या किसी भी देवी शक्ति की आप पूजा पाठ करते हो, तो पूजा पाठ करते समय आपको जो साफ़ सफाई होता है उसको विशेष महत्व देना होता है, उसकी विशेष ध्यान रखना होता है। जब भी आप पूजा करें, जैसे भी आपने भगवान जी का मंदिर स्थापित किया है, मंदिर स्थापित करते वक्त आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप घर में न्यू मंदिर लेके आए, नया मंदिर लेके आए, तो उसमें आपको गंगा जल ले लेनी है हाथ में थोड़ी सी, और पहले तो वहाँ से साफ़ सफाई करनी है अच्छी तरह से। साफ़ सफाई करने के बाद आपको हाथ में गंगा जल लेनी है। गंगा जल लेने के बाद उस मंदिर है उसमें छींटे लगाने हैं, उसे पवित्र करना है। उसके बाद जो मूर्तियाँ थी दूसरे मंदिर से निकाली हैं, जो तस्वीर कहीं से निकाली, उन पर भी गंगा जल के छींटे मारकर उनको फिर आपको मंदिर में स्थापित करनी है। और भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति घर में स्थापित करें तो इस बात का ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें कि साफ़ सफाई रहे। साफ़ सफाई ज़रूरी है, अनिवार्य है। मूर्ति है उसके पास गंदगी बिल्कुल ना हो। आपने तस्वीर रख दी और उसे देखा नहीं, आपने आज मंदिर स्थापित कर दिया और रोज़ आप पूजा पाठ कर रहे हो, मगर आप कभी उस पर हाथ नहीं मारते, कभी उस पर साफ नहीं करते, तो भी आपकी पूजा से भगवान भोलेनाथ जी खुश होने की जगह आपसे क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको जब भी आप भोलेनाथ जी की स्थापना करें, पूजा अर्चना करें, या आप किसी भी देवी शक्ति की पूजा क्यों नहीं करते हो, आपको इस नियम का तो ज़रूर सबके लिए पालन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, मैंने आपको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी जो जानकारी दी थी, अगर मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों।